प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग का विषय ऐसा विषय है जो कि आज के समय में हर बच्चे, बूढ़े और जवान लोगों की समस्या बना हुआ। प्यारे सज्जनों, आज के समय में अधिकतर लोग दिमाग की तकलीफों से ग्रस्त रहते हैं और अधिकतर लोगों में डिप्रेशन जैसी बीमारियां पाई जाती हैं, जिसके पीछे हर किसी के अपने अपने कारण होते हैं। और ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं और ऐसे व्यक्ति को रात रात तक नींद नहीं आती, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता और उसे गुस्सा जल्दी जल्दी आता है। माइग्रेन में सिर के दर्द की तकलीफ व्यक्ति से सहन नहीं हो पाती और ऐसी बहुत सारी दिमाग से संबंधित बीमारियां हैं जो हमें दिन प्रतिदिन कमज़ोर करती जाती, जिसकी वजह से हम किसी भी काम को लगन से नहीं कर पाते, किसी काम में रुचि नहीं लेते, कोई भी काम हमसे ढंग से नहीं हो पाता, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगते हैं। प्यारे सज्जनों, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आज के दौर में पाई जा रही हैं जिसका केवल एक ही हल है और वो है मालिक का भजन सिमरन। प्यारे सज्जनों, ये बात हम भी जानते हैं कि हमारे दिमाग में हर रोज लाखों करोड़ों विचार आते हैं और ये विचार हमारे दिमाग की हालत को कमज़ोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें दिमाग से संबंधित ऐसी बीमारियां हो जाती। जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, भजन सिमरन करता है, तो उसके दिमाग से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कि हमारे अंदर की अवस्था को बेहतर बनाते हैं, हमें शांत रखते हैं और हमें जल्दी गुस्सा नहीं आता। और जब कोई व्यक्ति भजन सिमरन करता है, ध्यान करता है, तो उसकी एकाग्रता की पावर है वो आम व्यक्ति से बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो व्यक्ति अगर किसी बात का प्रण ले ले कि मुझे ये काम करना है तो वो उसे कर ही डालता है और उस व्यक्ति का दिमाग दिन प्रतिदिन जागरूक होता रहता है, तेज होता रहता है, क्योंकि ये बात वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दी है कि दिमाग के विकास की आयु 14 से 15 वर्ष तक ही होती। इसके बाद अगर वो व्यक्ति ध्यान करता है या फिर भजन सिमरन करता तो उसका दिमाग प्रतिदिन और तेज होता जाता। वो हर एक चीज़ को लगन से करता है, क्योंकि ध्यान करने वाले व्यक्ति के दिमाग के अंदर विचार इतने नहीं चलते जितने कि एक सामान्य व्यक्ति के अंदर चलते हैं। जैसे जैसे वो व्यक्ति ध्यान करता है, भजन सिमरन करता है, तो उसके विचारों की संख्या कम होती रहती है और उसका दिमाग शांत होने लगता है, तेज होने लगता है। और एक सीमा ऐसी आती है जहाँ पर हमारे अंदर कोई विचार नहीं रहता, हमारा दिमाग शून्य हो जाता है। उस समय हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं जो हमें दिन प्रतिदिन अच्छा बनाती है और हर एक काम को लगन से करने लग जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो व्यक्ति नाम की कमाई करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, वो बहुत सोच समझ करके बात करते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते। प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग को सुन करके हमें यही पता चलेगा कि भजन सिमरन करने से कैसे हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, कैसे हमारी बीमारियां दूर होती हैं। प्यारे सज्जनों, एक सत्संगी परिवार की 15 साल की एक लड़की जो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है और उसकी माताजी अपनी आप बीती में बताती हैं कि मेरी लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती तब ये इस बीमारी का शिकार हो गई थी। ये छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाती, इसे गुस्सा आने लगता, ये रात रात तक सोती नहीं थी। अगर मैं इसे सुलाने की कोशिश करती तब भी ये उठकर बैठ जाती, क्योंकि इसे नींद आती ही नहीं थी और ये कहती थी कि इसके दिमाग पर एक भारीपन बना रहता है। और मेरी लड़की हर समय परेशान रहती थी और घर के अंदर ही रहती थी, घर के बाहर जाकर के खेलना इसे पसंद नहीं था। इसे दूसरों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता था, इसे अकेली रहना ही अच्छा लगता था और ये अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी और कुछ पागलों जैसी हरकतें भी करने लग गई थी। जब इसके साथ ये सब होने लगा
तो मुझे बड़ी चिंता होने लगी। मैंने अपने घर वालों से इस बारे में बात की। वह इस बात को दूसरी तरफ ले गए कि पता नहीं इसके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया हो। तो उन्होंने मुझे एक बाबा के पास जाने की सलाह दी। उस बाबा के पास लेकर के जाओ, लेकिन मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं तो शुरू से ही सत्संग सुनती आई हूँ। मुझे अपने सदगुरु पर पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और मेरा मन इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। लेकिन घर वालों के जोर डालने पर मुझे अपनी लड़की को लेकर के उस बाबा के पास जाना पड़ा। तो जब मैं उस बाबा के पास गई तो उसने मुझे एक कागज में राख डाल करके दे दी कि जब ये पागलों जैसी हरकतें करना शुरू करे तो इसे ये खिला देना। जब मेरी लड़की कुछ ऐसी हरकतें करती तो मैं उसे वो राख खिला दिया करती थी। इसके बाद कुछ देर के लिए तो वो ठीक भी हो जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देती, और ऐसा कुछ दिनों तक होता रहा। जब वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती तो मैं उसे वो थोड़ी सी राख दे देती। वो कुछ देर के लिए तो ठीक भी हो जाती, लेकिन फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देती। मुझे लगने लगा था कि इन सब चीज़ों से मेरी लड़की ठीक नहीं हो पाएगी, मुझे इसको दिखाना ही पड़ेगा। तो मैंने उसे एक डॉक्टर को दिखाया। जब मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर के गई तो उसने कहा कि आपकी लड़की को डिप्रेशन हो गया और समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपको पहले आना चाहिए था, क्योंकि ये जो बीमारी है दिमाग को अंदर ही अंदर कमज़ोर करती रहती है, इसे ठीक होने में समय लगता है। और उस डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी। दवाई से इसे कुछ राहत मिली, इसे नींद आनी शुरू हो गई, क्योंकि जब वो दवाइयाँ खाती तो उसमें नशा होता जिसके कारण इसे नींद आ जाती। लेकिन ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। मेरी लड़की दवाई खाती रही, लेकिन उसे आराम नहीं आया, और बहुत से डॉक्टर भी हमने बदले, लेकिन कोई बात नहीं बनी। हमने उसे बहुत सी दवाइयाँ खिलाई, बहुत पैसे खर्च कर दिए, बहुत डॉक्टर भी हमने बदले, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी। मेरी लड़की को बिल्कुल भी आराम नहीं आया। इसकी इस बीमारी की वजह से हमने इसका स्कूल जाना भी बंद कर दिया। हम और भी परेशान रहने लगे, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, ये ठीक भी हो पाएगी या नहीं। आगे कहती हैं कि जब हमने सब कुछ करके देख लिया, फिर हमारे आखिरी उम्मीद हमारे सतगुरु थे। हमने उनके आगे फरियाद की, उनकी विनती की कि इसे ठीक कर दो। वो कहती है कि मैंने अपनी लड़की को सेवा पर लेकर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मेरी आखिरी उम्मीद मेरे सतगुरु ही थे। अब और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। मैंने इसे सेवा पर लेकर के जाना शुरू किया। तो जब तक वो सेवा पर रहती तब तक ठीक रहती, लेकिन जब हम घर आते तब फिर वही हरकतें करना शुरू कर देते। वो कहती है मैंने सतगुरु को कह दिया था कि जब तक मेरी लड़की ठीक नहीं होगी तब तक मैं इसे स्कूल नहीं भेजूंगी, और आपके दर पर इसे सेवा पर लेकर के आती रहूंगी। फिर आगे कहती हैं कि जब हम उसे एक दिन सेवा पर लेकर के गए तो वहाँ पर हमें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले जो कि बहुत ही कमाई वाले लग रहे थे। मैंने उनको अपनी सारी समस्या बताई। जब उन्होंने मेरी बात सुनी तब उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा कि आपकी लड़की को कुछ नहीं हुआ। यह आज का दौर ही ऐसा है कि हर बच्चे बूढ़े को यह समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। शायद मालिक ने मुझे इसीलिए तुमसे मिलाया है ताकि तुम्हें इस बीमारी की दवा दे सकूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकूं, जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर उस बुजुर्ग ने सलाह दी कि इसे रोजाना आंख बंद करके बैठने की आदत डालो। इसे कहो कि जितनी देर तक बैठ सकती है चुपचाप बैठे। तो उस लड़की की माता जी ने कहा कि नामदान से पहले हम बच्चों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा किसने कहा कि हम बच्चों को बैठने नहीं दे सकते। बच्चे बैठ सकते हैं, आंखें बंद करके चुपचाप बैठ सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी नाम का जाप नहीं करना है जब तक कि उन्हें नाम की बख्शिश नहीं हो जाती। आपने कहा कि मैंने उस बुजुर्ग की वह सलाह मानी और अपनी लड़की को लालच देना शुरू किया कि अगर वो आंखें बंद करके इतनी देर तक बैठेगी
तो मैं उसकी मनपसंद की चीज उसे ला करके दूंगी। और इसी लालच के कारण उसे बैठने की आदत हो गई। धीरे धीरे वो बैठने भी लग गए। 1 महीने के बाद उस लड़की में कुछ सुधार आना शुरू हुआ। धीरे 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 वो ठीक होती गई। मैं उसे इसी तरह से रोज लालच देती, वो बैठ जाती। 3 महीने के बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। उसने पहले जैसे हरकतें करना बंद कर दिया। ये देखकर उसकी माता जी बहुत खुश है और उस दिन से उन्हें सद्गुरु की याद में रोना आ गया कि सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि हमारी हर मुश्किल का हल भजन सिमरन है, लेकिन हम मानते नहीं। आप कहती हैं कि मैंने अपनी लड़की को अब स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया, उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगा, वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो कहती हैं कि आज मेरी लड़की MBA की पढ़ाई कर रही है और सद्गुरु की कृपा से बिल्कुल ही ठीक है। प्यारे सज्जनों, आज के इस सत्संग से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमारी हर छोटी बड़ी मुश्किल का हल केवल भजन सिमरन है, सद्गुरु की भक्ति है। हमारे हर प्रश्न का जवाब केवल भजन सिमरन है, भक्ति है। हमें संत सद्गुरु के हुक्म की पालना करते हुए रोजाना बिना नांगा किए भजन सिमरन करना है, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है, हमारा ही फायदा है।